देख रहे हैं विशाल खबर और मैं हूं विवेक। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रत्नाकर चतुर्वेदी ने 15 नवंबर को होटल पार्क में एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी गणेश से और कांग्रेस के प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा दोनों पर जमकर हमला बोला। रत्नाकर चतुर्वेदी पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोले कि 145 धान खरीदी केंद्र बनाए गए, जिसमें 135 धान खरीदी केंद्र एक जाति विशेष के हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सतना विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की सोच क्या है। शिवा ने कहा कि जब चुनाव आता है तो नेता ओबीसी, एससी, एसटी सबकी बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव चला जाता है तब वह कहते हैं कि हम एक जात विशेष के व्यक्ति हैं। पहले हम समाज के हैं, बाकी समाज की चिंता हम बाद में करेंगे। अभी वर्तमान में आप सबने देखा होगा लगभग 145 धान खरीदी केंद्र बनाए गए। उसमें से 135 लोग किसी खास समाज से आते हैं, उन्हीं को बस जगह दी गई, बाकी लोगों को मौका नहीं दिया गया। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये नेता जो ओबीसी और एसटी एससी की बात करते हैं तो ये सिर्फ चुनाव के समय करते हैं और चुनाव के बाद ये ऐलान करते हैं कि मैं किसी खास समाज से आता हूं तो पहले उसका हूं, फिर किसी और का हूं। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा पर रत्नाकर चतुर्वेदी ने हमला करते हुए कहा कि एक विधायक ट्रेन में एक महिला के साथ किस तरीके की हरकत करते हैं सभी लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, सतना के विधायक ने सर्किट हाउस में कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे किस प्रवृत्ति के आदमी हैं। की बात तो कुछ दिन पहले आपने ट्रेन में देखा होगा कि एक विधायक होते हुए भी उन्होंने क्या हरकत की एक महिला के साथ। मैं वो अपने मुंह से बताना उचित नहीं समझता, लेकिन समुच्चे मध्य प्रदेश जानता है कि उन्होंने ट्रेन में किसके साथ क्या हरकत की। उसके बाद सर्किट हाउस में जाकर भोपाल के एक कर्मचारी को मारना, ये उनके गंभीरता होने का परिचय देता है कि वो कितने गंभीर हैं। रत्नाकर चतुर्वेदी ने रीवा, जबलपुर, कटनी का उदाहरण देते हुए कहा कि 20 साल पहले सतना की क्या स्थिति थी, आज 20 साल बाद सतना की क्या स्थिति हो गई है। सतना 20 साल पीछे चला गया है। आज से 20 साल पहले सतना का क्या हाल था और आज 20 साल बाद ये सतना 20 साल पीछे जा चुका है। आप रीवा देख लें, कटनी देख लें, जबलपुर देख लें, कोई भी शहर देख लें, आज हर शहर हमारे सतना से आगे है। एक सवाल के जवाब में रत्नाकर चतुर्वेदी ने कहा कि जिस दल ने मुझे और मेरे परिवार को सम्मान दिया है, उस दल को मैं जीवन भर नहीं छोड़ूंगा, उसी में रहूंगा और अब मैं बसपा नहीं छोड़ूंगा। पत्रकार वार्ता में रत्नाकर चतुर्वेदी जिस तरीके से सांसद पर हमलावर हुए, ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी। कुछ ऐसे कारण बने कि आज बहुजन समाज पार्टी का हमको हाथ थामना पड़ा भाजपा को छोड़कर। और निश्चित रूप से जिस पार्टी ने हमारे और हमारे परिवार को इतना सम्मान दिया है, तो थोड़ा भी अगर हमारे में इंसानियत होगी तो मैं जीवन भर बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही बनकर काम करूंगा और आप सबके बीच आप सबका कार्य करूंगा। रत्नाकर चतुर्वेदी ने सांसद गणेश सिंह के सनातन धर्म के कथन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जो व्यक्ति नशे की हालत में मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर पहुंच जाते हैं और पिपराछा कांड में एक जाति विशेष का समर्थन करते हैं, उन्हें इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती। रत्नाकर चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि संसद पहले अपना सनातन धर्म जगा ले, बाद में जनता को सनातन धर्म बताएंगे। ऐसे लोग आज सनातन जगाने की बात करते हैं जो नशे की हालत में बॉम्बे में सिद्धि विनायक मंदिर पहुंच जाते हैं, जो पिपराछा कांड में ये कहते हैं कि पहले मैं किसी खास समाज का हूं और उसके बाद सांसद हूं। तो ऐसे लोगों को पहले अपने स्वयं का सनातन धर्म जगाना चाहिए, उसके बाद लोगों का सनातन धर्म और मतदाताओं का सनातन धर्म की बात करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं सांसद जी को ये बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म और प्रभु श्री राम कोई भाजपा आने के बाद हम लोग नहीं जाने। इसके पहले भाजपा नहीं थी, तब पर भी प्रभु श्री राम की पूजा होती थी,
दशहरा मनाया जाता था, दीपावली मनाई जाती थी। और आज ये जो सांसद जी बात कर रहे हैं सनातन धर्म की, तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले वो स्वयं का सनातन धर्म जगाएं, फिर उसके बाद हमारे यहाँ के जो मतदातागण भाई बहन और वरिष्ठ हैं उनका सनातन धर्म जगाएं। एक सवाल के जवाब में रत्नाकर चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के लोग सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। पहले यहाँ पर फैलाई गई कि रत्नाकर चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी की ही टीम है। अब ये अफवाह फैलाई जा रही है कि रत्नाकर चतुर्वेदी डब्बू से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सच्चाई ये है कि मैं नंबर 1 पर हूँ और गणेश सिंह तीसरे नंबर पर। जनता का आशीर्वाद और प्रेम मुझे मिल रहा है, उस हिसाब से मैं अपने आप को प्रथम नंबर मानता हूँ। ये सत्य है कि ये रणभूमि है और जब तक रणभूमि का कोई रिजल्ट ना आ जाए तब तक मैं मेहनत करता रहूँगा और इसी तरह तत्परता से लगा रहूँगा। अभी तक सांसद जी और उनके समर्थक ये हल्ला कर रहे थे कि उनके द्वारा मुझे डमी कैंडिडेट बनाया गया। अब जब से वो जान गए हैं कि वो लड़ाई में तीसरे नंबर में हैं, तब से वो और उनके समर्थक ये हल्ला करने लगे हैं कि वो तो सिवा डब्बू से मिला हुआ है, डब्बू का आदमी है। तो पहले सांसद जी और सांसद जी के समर्थक ही क्लियर कर ले कि उनको समाज के बीच में क्या रखना है। आज वो धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। इस चुनाव से किसी एक का जीवन नहीं चलता, पूरे सतना विधानसभा के विकास की बात जुड़ी हुई है, युवाओं की बात जुड़ी हुई है, आने वाले भविष्य जो हमारे बच्चे हैं उनकी बातें जुड़ी हुई है। और अभी चुनाव लड़ने के पहले ही ये अपनी बातों पे खड़े नहीं उतर पाते। पहले प्रचार कराते हैं कि रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा को बी कैंडिडेट भाजपा की ओर से बनाया गया। अब जब लोगों को विश्वास हुआ तो उनके लोग ये बताते हैं कि नहीं नहीं वो तो डब्बू के द्वारा खड़ा कराया गया। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चाचा भतीजे मिलकर चुनाव लड़ रहे हों और बहुजन समाज पार्टी को टारगेट बनाकर उसी के पीछे पड़े हों। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में आकर बतला सकते हैं और विशाल खबर को सब्सक्राइब ज़रूर करें।